देखो आज हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जनरली स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 को दो प्रकार से इसको एक्सप्रेस किया जाता है। पहला होता है इसका परसेंटेज स्ट्रेंथ और दूसरा होता है इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखो जो परसेंटेज स्ट्रेंथ है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, इन दोनों को हम लोग डिटेल्स में जानेंगे, ठीक है। और इन दोनों में रिलेशन निकालेंगे और इन दोनों के साथ जो नॉर्मलिटी होते हैं और मोलरिटी होते हैं उसका भी हम लोग रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। पहले हम लोग जान रहे जो परसेंटेज स्ट्रेंथ क्या होता है वो पहले हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो पहले देखो हम लोग लिख रहे हैं परसेंटेज स्ट्रेंथ, परसेंटेज स्ट्रेंथ। तो तुम लोग को परसेंटेज पता है, आउट ऑफ 100 वही तो परसेंटेज है ना। तो पहले एक चीज देखो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है, वो अनस्टेबल सा चीज है, अनस्टेबल कंपाउंड है ये। तो ये क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, डिकम्पोज होके पानी बनाता है और क्या बनाता है, और ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन गैस बनाएगा। तो मतलब अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का कोई सैंपल है तो धीरे धीरे क्या होगा, वो टूट के क्या बना लेता है, पानी और ऑक्सीजन बनाता जाएगा। तो मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का कोई सैंपल अगर रख दो तो धीरे धीरे क्या उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या होता है, क्वांटिटी धीरे धीरे घटने लगता है, ठीक है। तो एक जो सैंपल है, मान लो यहाँ पर एक सैंपल है, यहाँ पर मान लो इसमें एक सैंपल है, इसमें तुम सैंपल कितना लिए, तो मान लो तुमने कि 100 ml H2O2 सैंपल ले रहे हो यहाँ पर। तो और क्या ना, इस सैंपल में मान लो 1 ग्राम H2O2 है, ठीक है। अगर मान लो तुमने एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एक सैंपल लिए हो, कितने 100 ml, इसमें 1 ग्राम H2O2 है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसका क्या होता है, परसेंटेज स्ट्रेंथ कितना आ जाएगा, x। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग x% H2O2। समझ में आ गया। देखो इसको हम लोग अगर डिफाइन करें, इसको देखो इसी तरह का, इसको हम लोग अगर डिफाइन करें तो क्या लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ H2O2 इन ग्राम प्रेजेंट in 100 ml of a sample is called its percentage strength, ठीक है। तो किसी 100 ml अगर H2O2 का सैंपल है तो उसमें जितने ग्राम H2O2 होंगे वही हो जाएगा क्या, उस सैंपल का परसेंटेज स्ट्रेंथ हो जाएगा, ठीक है। मान लो तुम यहाँ पे क्या ले रहे हो, मान लो तुमने एक 100 ml एक H2O2 का सैंपल है, H2O2 100 ml H2O2 सैंपल, ठीक है। तो इसमें कितने ग्राम है, मान लो इसमें 18 ग्राम H2O2 है। तो इस सैंपल का क्या स्ट्रेंथ बताओगे तुम, बोलो इसका स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, तो 100 ml में 18 ग्राम है तो हो गया ये 18% H2O2। समझ में आ रहा है, देखो समझ में आना चाहिए यहाँ पर। तो परसेंटेज स्ट्रेंथ मतलब 100 ml अगर H2O2 का सैंपल है तो उसमें कितने ग्राम H2O2 है, ठीक है। तो एक चीज देखो यहाँ पर, अगर 18%, अगर तुम देखो 18% बोल रहे हो और कोई अगर सैंपल 20% है, मतलब इसमें क्या होता है, किसमें ज्यादा H2O2 है, जो 20% है उसमें ऑटोमेटिकली ज्यादा H2O2 है, ठीक है। देखो और एक स्ट्रेंथ यहाँ पर है, वो होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। देखो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होता है, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है ये क्या होता है, देखो वॉल्यूम के साथ रिलेटेड है। तो देखो हम लोग इसको किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, तो तुम लोग को अभी बताए वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो अभी अभी तुम लोग को क्या बताए, जो H2O2 क्या होता है, वो अनस्टेबल चीज है, ठीक है। तो ये क्या होता है, डिकम्पोज करके पानी और ऑक्सीजन बनाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मान लो एक सैंपल तुम ले रहे हो, यहाँ पर एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एक सैंपल है, H2O2 सैंपल, ठीक है। तो हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे जो इस सैंपल का देखो वॉल्यूम स्ट्रेंथ अगर निकालना है तो हम लोग को क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, पहले 1 ml H2O2 को यहाँ पे लेंगे, ठीक है। कितने ml H2O2 लिए यहाँ पर, पहले जो सैंपल से हम लोग 1 ml H2O2 को यहाँ से उठा लिए। अब देखो इसको हम लोग कंप्लीटली अगर डिकम्पोज करें तो डिकम्पोज करने से क्या होंगे, देखो H2O2 क्या होता है, H2O2 डिकम्पोज करने से क्या बनेगा तुम लोगों को, देखो क्या मिलेगा यहाँ पे मिलेगा H2O पानी और यहाँ पे मिलेगा ½ O2 गैस।
तो क्या मिल रहा है यहाँ पे, गैसियस स्टेट में तुम्हें ऑक्सीजन मिल रहा है। उसी ऑक्सीजन को देखो, जो ऑक्सीजन यहाँ पे मिल रहा है उसको तुम्हें इसको तुम्हें क्या है, इसको अलग से इसको कलेक्ट करना है। तुम्हें इसे कलेक्ट करके इसका वॉल्यूम एनटीपी में इसका वॉल्यूम निकालना है। तो मान लो एनटीपी में इसका वॉल्यूम आ रहा है कितना, VmL, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एक सैंपल है, वहां से तुमने 1 ml को उठा लिए, फिर उस 1 ml H2O2 को तुम कंप्लीटली डिकम्पोज कर रहे हो। तो डिकम्पोज करने से जो ऑक्सीजन मिल रहा है उसका तुम वॉल्यूम माप रहे हो कहाँ पर, एनटीपी में माप रहे हो। तो मान लो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन मिल रहा है, तुम्हें VmL ऑक्सीजन मिल गया। तो तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग कहेंगे ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो सैंपल है इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना है, इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो गया V। और हम लोग इसको सिंपली क्या कहेंगे, इसको कहेंगे इसको V वॉल्यूम H2O2। क्या कहेंगे इसको हम लोग, V वॉल्यूम H2O2। इसी तरह से अगर मान लो यहाँ पे 20 ml ऑक्सीजन आते तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, 20 वॉल्यूम H2O2, ठीक है। 30 ml आते तो क्या कहते हैं इसको, 30 वॉल्यूम H2O2, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे बताओ, यहाँ पर अगर इसमें ज्यादा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है तो उसमें टूटने से ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, इसमें अगर कम हाइड्रोजन पेरोक्साइड है तो टूटने से कम ऑक्सीजन मिलेंगे। मतलब यहाँ पे देखो, अगर 20 वॉल्यूम H2O2 हम लोग बोल रहे हैं और बोल रहे 30 वॉल्यूम H2O2, तो किसमें ज्यादा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ऑटोमेटिकली जो 30 वॉल्यूम H2O2 है उसमें ज्यादा हाइड्रोजन पेरोक्साइड होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम लोग बता रहे हैं, मान लो 20 वॉल्यूम हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं H2O2, इसका क्या मायने होंगे, इसका मायने होंगे जो सैंपल है यहाँ पर, जो H2O2 का जो सैंपल के बारे में हम लोग बता रहे हैं, मान लो एक जो सैंपल यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पर जो H2O2 का, जो इसमें हम लोग क्या बोले, जिसका स्ट्रेंथ क्या होता है 20 वॉल्यूम H2O2, जैसे सैंपल हम लोग बता रहे हैं, इसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 ml को उठा ले रहे। तो ये जो सैंपल से अगर 1 ml को अगर उठा के इसको अगर कंप्लीटली डिकम्पोज करे तो कितने ऑक्सीजन मिल रहा है एनटीपी में, इसमें 20 ml ऑक्सीजन मिलेगा तुम्हें, कहाँ पर, एनटीपी में। समझ में आ, तो देखो इसी को हम लोग अगर इसको अगर डिफाइन करना चाहे तो क्या होंगे, द वॉल्यूम ऑफ O2 in NTP obtained on complete decomposition of 1 ml of a hydrogen peroxide sample, sample is called its volume strength, ठीक है। देखो अब हम लोग रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम स्ट्रेंथ एंड परसेंटेज स्ट्रेंथ निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए देखो हम लोग को पहले एक सॉल्यूशन दिया जा रहा है, मान लो X% H2O2 तुम्हें दिया गया है, तो इसका देखो परसेंटेज स्ट्रेंथ तुम्हें दे दिया गया है। अब तुम्हें करना क्या है, इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालना है। तो पहले डेफिनेशन से तुम देखो, जो X% H2O2 इसका क्या मतलब होता है, X% H2O2 मतलब 100 ml H2O2 सॉल्यूशन, 100 ml सैंपल कंटेन कितना H2O2 कंटेन करेगा, बोलो X% मतलब X ग्राम H2O2, ठीक है। X इसका क्या अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या था, 100 ml जो सैंपल है वो कंटेन कितना करता है, X ग्राम H2O2 कंटेन करेगा। तो हम लोग 1 ml इसका 1 ml में अगर निकाले तो 1 ml सैंपल कितना H2O2 कंटेन्स करता है, X/100 ग्राम H2O2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर अगर तुम्हें देखो वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालना है तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ में क्या होता है, 1 ml H2O2 का अगर कंप्लीट डिसोसिएशन होता है तो उसमें कितना ml ऑक्सीजन तुम्हें मिलेगा एनटीपी में। तो यहाँ पे देखो 1 ml हम लोग H2O2 ले लिए,
ठीक है। ये जो X% जो H2O2 सॉल्यूशन है उसका उसका मतलब क्या होता है, 100 ml में कितना हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, x ग्राम। तो उसका 1 ml में कितना हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये निकाल लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तुम लोग जानते हो यहाँ पर जो H2O2 जब टूटता है, H2O2 जब टूटता है तो किस तरह से टूटता है, ये H2O पानी बनाएगा, और क्या बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है। समझ में आ रहा है, ये पानी बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जिसका अगर मॉलिक्यूलर वेट अगर देखो 16, ये 32 और ये 34, तो 34 है इसका मॉलिक्यूलर वेट। इससे कितना ऑक्सीजन आ रहा है, देखो ये 1 मोल से हाफ मोल आ रहा है, मतलब 34 अगर ग्राम अगर तुम H2O2 ले रहे हो तो ये हाफ मोल O2 आएगा, मतलब कितना 11200 ml, 11200 ml H2 ऑक्सीजन आ जाएगा। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, 34 ग्राम H2O2 कितना ऑक्सीजन तैयार करता है, 11200 ml ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ पर कितने, देखो यहाँ पे 1 ml जो सैंपल है उसमें कितना हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, x/100 ग्राम। तो x/100 ग्राम कितना ऑक्सीजन तैयार करता है, ठीक है। तो अगर हम लोग 34 ग्राम H2O2 गिव्स कितना 11200 ml O2। तो हम लोग देखेंगे अभी x/100 ग्राम H2O2 वो कितना ऑक्सीजन दे रहा है। तो 11200 इंटू x/100 डिवाइडेड बाई ये आ रहा है 34, ये 2 शून्य कट जाएगा यहाँ पर, तो ये अगर कैलकुलेशन करें तो ये आ जाएगा 3.294 इंटू x। तो ये कहाँ चला गया, देखो यही होगा इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या आ रहा है, बोलो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या आ रहा है, इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ रहा है 3.294 इंटू x, मतलब वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल्स टू क्या आ रहा है बताओ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल्स टू आ रहा है 3.294 इंटू परसेंटेज स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये हम लोग का जो रिलेशन देखो आ गया, वॉल्यूम स्ट्रेंथ का साथ क्या होता, जो परसेंटेज स्ट्रेंथ का क्या रिलेशन आ रहा है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल्स टू 3.294 इंटू परसेंटेज स्ट्रेंथ। ये आ रहा है तुम लोग का जो रिलेशन हम लोग को चाहिए था, वो रिलेशन आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो कुछ छोटा छोटा यहाँ पे न्यूमेरिकल्स दे रहे हैं यहाँ पर, जैसे बताओ यहाँ पे 10 वॉल्यूम H2O2, यहाँ पर अगर 10 वॉल्यूम H2O2 दे रहे तो इसका क्या होता है, इसका जो परसेंटेज स्ट्रेंथ क्या होंगे, अगर 10 वॉल्यूम H2O2 है तो उसका परसेंटेज स्ट्रेंथ क्या होंगे। तो यहाँ पे देखो हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल्स टू 3.29 इंटू परसेंटेज स्ट्रेंथ। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ देखो यहाँ पे दे देता हम लोग क्या जानते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल्स टू क्या होता है 3.294 इंटू परसेंटेज स्ट्रेंथ, ठीक है, परसेंटेज स्ट्रेंथ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे दिया गया है 10, तो तुम्हें अभी क्या है परसेंटेज स्ट्रेंथ निकाला। तो परसेंटेज स्ट्रेंथ क्या होता है, परसेंटेज स्ट्रेंथ ये क्या हो रहा है बताओ, यहाँ पे वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ यहाँ पे दे देगा 10, तो 10 डिवाइडेड बाय 3.294, ठीक है। तो इसको अगर कैलकुलेट 3.04, ठीक है, तो इसका परसेंटेज कितना आ गया 3.04% आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग को मान लो यहाँ पे दे दिया गया यहाँ पर 20% H2O2, ठीक है। अगर 20% H2O2 दे दिया गया है तो हम लोग को मान लो इसमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालना है। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना होगा बोलो, वॉल्यूम स्ट्रेंथ तब हम लोग को क्या करना है, देखो 3.294 इंटू क्या होता है इसका दे दिया गया परसेंटेज स्ट्रेंथ इंटू परसेंटेज स्ट्रेंथ 20, तो 20 से मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा ये कितना आएंगे ये 65.88। तो 20% H2O2 का जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ गया वो 65.88 आ रहा है। इसी तरह से अगर ये रिलेशन तुम्हें अगर याद रहा, मतलब वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल्स टू 3.29 इंटू परसेंटेज स्ट्रेंथ, तो इसमें से तुमने क्या होता है दोनों में क्या होता है जो आपस में जो इंटर कन्वर्शन है, मतलब वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे दिया गया तो उसको परसेंटेज स्ट्रेंथ निकाल सकते हो, अगर परसेंटेज स्ट्रेंथ दे दिया गया तो उसको वॉल्यूम स्ट्रेंथ भी तुम लोग निकाल सकते हो, ठीक है। देखो अब हम लोग नॉर्मलिटी और वॉल्यूम स्ट्रेंथ के बीच एक रिलेशन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो मान लो एक तुम्हें H2O2 सैंपल दिया गया और उसको बताया गया क्या ये
वाई नॉर्मल H2O2 सॉल्यूशन है, ठीक है। ये वाई नॉर्मल H2O2 सॉल्यूशन है। तुम्हें करना क्या है, इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालना है। तो अगर निकाल पाओगे तो ऑटोमेटिकली दोनों में रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो पहले एक चीज़ तुम लोग यहाँ पे समझ लो, जो H2O2 का देखो, H2O2 अगर देखो H2O2 लिक्विड अगर ये तोड़ रहे हो तो आएगा क्या, H2O लिक्विड प्लस हाफ O2 गैस। तो ये कितना है देखो, इसका अगर मॉलिक्यूलर वेट देख रहे हो तो 34 है, और ये कितना आ रहा है देखो, इसका अमाउंट कितना आएगा बोलो, ये 32 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 16। मतलब अगर तुम देख रहे हो अगर 34 ग्राम H2O2 से आते हैं 16 ग्राम O2, ठीक है। तो 8 ग्राम से कितने आएंगे इसका, तो क्योंकि ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8 होता है, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन कितने देंगे, 8 ग्राम ऑक्सीजन आएंगे कितने से H2O2 से, 17 ग्राम H2O2। मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2O2, ठीक है, वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है कितना, यहाँ पर आ रहा है 17, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2O2 आ गया 17। अब देखो यहाँ पे Y नॉर्मल अगर H2O2 बताया जा रहा है, इसका क्या मायने होंगे, Y नॉर्मल H2O2 का मतलब होता है, Y नॉर्मल अगर H2O2 अगर बता रहे तो उसका क्या मायने होते हैं, मतलब 1000 ml H2O2 सॉल्यूशन कंटेन्स कितना, Y वो क्या कितने कंटेंस करे, Y ग्राम इक्विवेलेंट H2O2, ठीक है। अगर हम लोग ग्राम में लिखना चाहिए, देखो यहाँ पे Y ग्राम इक्विवेलेंट H2O2 मतलब ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट मतलब 17 ग्राम, तो Y ग्राम इक्विवेलेंट मतलब 17 इंटू वाई ग्राम। मतलब इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1000 ml H2O2 सॉल्यूशन और सॉल्यूशन कंटेन्स कितना, 17 इंटू वाई ग्राम H2O2, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे निकाल रहे हैं जो 1 ml H2O2 सॉल्यूशन में कितना H2O2 है, ठीक है। 1 ml H2O2 सॉल्यूशन कंटेन्स कितना होंगे, 17 इंटू वाई बाई 1000 ग्राम H2O2। मतलब 1 ml में कितना हाइड्रोजन पेरोक्साइड है हम लोग पहले ये जान रहे हैं, ठीक है। तो निकल गया ये 17 इंटू वाई बाई 1000, इतने ग्राम H2O2 है। अब देखो हम लोग सेम मेथड अप्लाई करेंगे। हम लोग क्या जानते हैं यहाँ पर, जो H2O2 जब टूटता है, ठीक है, ये तब ये क्या बनाता है, यहाँ पर H2O लिक्विड प्लस हाफ O2 गैस, ठीक है, हाफ O2 गैस। तो यहाँ पे तुम लोग जानते हो जो 34 ग्राम अगर H2O2 का कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया तो हाफ मोल ऑक्सीजन मतलब 11200 ml O2 मिलता है, ठीक है। तो इसी से हम लोग रिलेशन देखो लाएंगे यहाँ पर, मतलब 34 ग्राम H2O2 गिव्स कितना, 11200 ml O2, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि कितना, 17 इंटू वाई बाई 1000 ग्राम H2O2 गिव्स, ये कितना देंगे बोलो ऑक्सीजन। देखो हम लोग यहाँ पे इजीली कर रहे हैं, 11200 इंटू 17 इंटू वाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई कितना आ रहा है, 34। अगर देखो इसको हम लोग अगर कैलकुलेशन करें तो ये कितना आ रहा है, आएगा ये कितना, 5.6 इंटू वाई। ये क्या आ रहा है देखो, फिर से इसको अगर ठीक से देख रहे हो तो 1 ml देखो सैंपल में जितना हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उससे तुम्हें 5.6 इंटू वाई ml ऑक्सीजन मिल रहा है। मतलब ये जो सैंपल तुमने वाई नॉर्मल H2O2 ले रहे हो, इसका क्या मतलब हो गया, इसका अगर 1 ml ले रहे हो तो उससे कितना ऑक्सीजन बन रहा है, ये 5.6 इंटू वाई ml ऑक्सीजन बन रहा है। मतलब इसका जो इसका जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ रहा है 5.6 इंटू वाई। मतलब यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या आ रहा है, 5.6 इंटू वाई। वाई मतलब क्या होता है, वाई कितना, इसका कितना नॉर्मल है और कितना नॉर्मलिटी, ठीक है। तो ये रिलेशन देखो हम लोग यहाँ पे मिल गया हम लोगों को,
क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, जो H2O2 सैंपल का जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है किस तरह से निकालेंगे, अगर उसका नॉर्मलिटी इसको दे दिया गया तो उस नॉर्मलिटी को हम लोग 5.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने से उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकल जाएगा। ठीक है, देखो हम लोग कुछ यहाँ पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स यहाँ पे दे रहे हैं, जैसे क्वेश्चन एक दे रहे हैं यहाँ पर, मान लो एक तुम्हें बताया गया कि 10 वॉल्यूम H2O2, ठीक है, तो इसका क्या होता है, नॉर्मलिटी कितना है, तो हम लोग को पता है नॉर्मलिटी में कितना होंगे इसका स्ट्रेंथ, और नॉर्मलिटी क्या होंगे यहाँ पर, तो नॉर्मलिटी मतलब क्या होंगे यहाँ पर, नॉर्मलिटी कॉस्ट क्या था, वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 5.6, मतलब यहाँ पर वॉल्यूम स्ट्रेंथ है 10 और डिवाइडेड बाय कितना होगा 5.6, तो इसमें कितना है, देखो रिजल्ट कितना आएगा यहाँ, तो ये देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1.8, ठीक है, तो इसको कितना नॉर्मल सॉल्यूशन आ गया, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 वॉल्यूम H2O2, ये इक्विवेलेंट टू कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1.8 नॉर्मल H2O2, ठीक है, समझ में आ रहा है ये रिलेशन। तो तुम्हें कॉम्पिटिटिव के लिए ये सिर्फ इसको याद रखना है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल्स टू 5.6 इंटू नॉर्मलिटी, इसको याद रखने से क्या होता है, तुम लोग को जो क्वेश्चन का जो आंसर तुम्हें इजीली मिल जाएंगे। ठीक, देखो अब हम लोग क्या करेंगे, मोलारिटी और वॉल्यूम स्ट्रेंथ के बीच हम लोग रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, तो मोलारिटी और वॉल्यूम स्ट्रेंथ के बीच हम लोग किस तरह से रिलेशन निकालेंगे, देखो हम लोग देखो एक तुम्हें बताया गया है जेड नॉर्मल, मान लो एक तुम्हें जेड मोलर H2O2 सॉल्यूशन दिया गया है, कितने मोलर, जेड मोलर H2O2 सॉल्यूशन है, तो जेड मोलर H2O2 सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, जेड मोलर का मतलब होता है अगर 1000 ml H2O2 सैंपल ले रहे हो, H2O2 जो सैंपल है उसमें कितने मोल H2O2 है, जेड मोल, सैंपल कंटेन्स जेड मोल H2O2, ठीक है, 1000 ml H2O2 सैंपल कंटेन्स जेड मोल H2O2, ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम लोग 1 ml H2O2 सैंपल अगर ले रहे तो उसमें कितने मोल H2O2 होंगे, जेड बाय 1000 मोल H2O2 होंगे। और एक चीज देखो 1 मोल, अगर 1 मोल H2O2 अगर ले रहे हो तो वो कितने आते हैं, 1 मोल H2O2 मतलब ये होता है 34 ग्राम H2O2, ठीक है, ये क्या होता है 1 मोल H2O2 इक्विवेलेंट टू क्या था 34 ग्राम H2O2, तो इसमें कितने ग्राम H2O2 है, मतलब यहाँ पे लिख रहे 1 ml of that sample contains कितना, Z into 34 by 1000 ग्राम H2O2, ठीक है, उसमें क्या था 1 ml ऑफ दैट सैंपल कितना H2O2 कंटेन करता है, Z into 34 by 1000 ग्राम H2O2 कंटेन करेगा। अब देखो हम लोग क्या निकालेंगे, जो 1 ml जो सैंपल है उसमें से कितने ऑक्सीजन निकल रहा है, तो ये पता है तुम लोगों को, अभी दिखा रहे थे जो H2O2 है ये जब टूटता है तो किस तरह से टूटेगा, ये पानी बनता है लिक्विड और ये बनता है क्या, तो ऑक्सीजन बनाएगा। ठीक है, तो तुम लोगों को पता है जो 34 ग्राम H2O2 से मिलेगा कितना ऑक्सीजन मिलता है, 11,200 ml ऑक्सीजन तुम्हें मिल जाएगा। तो देखो हम लोग यहाँ से लिख रहे हैं 34 ग्राम H2O2 गिव्स कितना 11,200 ml O2, तो यहाँ पे हम लोग को कितने ग्राम H2O2 है, Z into 34 by 1000 ग्राम H2O2, उससे कितना मिल जाएगा 11,200 into Z into 34 डिवाइडेड बाय 1000, और नीचे कितना आ जाएंगे, ये आ जाएगा 34। तो देखो अगर इसको हम लोग MlO2 इसको अगर कैलकुलेशन करें तो देखो कितने आएंगे, तो इसका देखो रिजल्ट आ रहा है 11.2 इंटू जेड MlO2, मतलब देखो ये क्या हो गया, फिर से देखो यहाँ पर जो जेड मोलर H2O2 है उसका 1 ml से कितना ऑक्सीजन निकल रहा है 11.2 इंटू जेड MlO2, तो मतलब इसका जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 11.2 इंटू जेड क्या होता है इसका मोलरिटी है,
तो मतलब मोलारिटी। ठीक है, तो ये रिलेशन देखो यहाँ पर आ रहा है, मतलब किसी अगर H2O2 सैंपल का अगर मोलारिटी दे दिया गया है तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर 11.2 से मोलारिटी को मल्टीप्लाई कर दो तो उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकल जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, मान लो यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दिया गया यहाँ पर 2 मोलर H2O2 सॉल्यूशन। ठीक है, अगर इसको दे दिया गया, अब तुम्हें पूछ रहा है इसका जो 2 मोलर H2O2 जो सॉल्यूशन है उसका मोलारिटी कितना है, और सॉरी इस 2 मोलर जो H2O2 सॉल्यूशन उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना है। तो तुम्हें पता है यहाँ पे वॉल्यूम स्ट्रेंथ मतलब करना क्या है, यहाँ पर इसको 11.2 से जो इसका मोलारिटी है उसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना आ जाएगा बोलो, 22.4। तो ये आ गया इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ, मतलब 2 मोलर H2O2 उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना आएंगे, 22.4। ठीक है, इस तरह से तुम लोग इसको रिलेशन निकाल सकते हो। ठीक है।